Hello students. Today we will start the new chapter number 7, creating program in Python. In this chapter we will learn about how to create a program in Python. Python is a programming language which is used to create a small program. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डिफरेंट प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं या प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज पाइथन. Python is an interactive, interpreted, and object oriented high level programming language. It is an immensely popular for programming language that is used to create dynamic website and to develop computer programs, software, web applications, mobile application and 3D games. Means this is a basically a high level programming language and it is used to create computer programs like 3D games, web programs, मोबाइल ऐप्स, ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, 3D गेम्स क्रिएट कर सकते हैं और कोई अदर सॉफ्टवेयर का भी क्रिएशन कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट computer programs or website or 3D games. Now we will see IDLE shell window. In this we will create a program in IDL shell window. पाइथन के अंदर हम प्रोग्राम में अगर प्रोग्राम की कोडिंग करना हो या प्रोग्राम क्रिएट करना हो तो उसको कहाँ करते हैं? IDLE shell window में. Python is installed with an IDLE, that means Integrated Development and Learning Environment. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. ये विंडो जब हम पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये विंडो भी हमको मिलता है. इट प्रोवाइड अस विथ शेल विंडो एंड एडिटर विंडो टू डेवलप पाइथन प्रोग्राम्स. और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर हम पाइथन प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स भी उसमें दे सकते हैं. दिस मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. और इसमें जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटरेक्टिव मोड. मतलब बेसिकली पाइथन के अंदर अगर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है या प्रोग्राम के कोड्स या कमांड्स देने हैं उसको हम किस में देंगे? आईडीएल शेल विंडो के अंदर ही लिखा जाता है. So here is all about what is Python and in which we will write this program. Now we will see another one. Here you can see ये IDLE shell window है, इसके अंदर कोडिंग किया गया है प्रोग्राम का. Here you can see also. Now next we will see IDLE editor window script mode. Here we can write, edit, डिबग, रन एंड सेव पाइथन. अब इससे पहले वाले में हमने क्या किया था? कोडिंग किया था. लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी एडिट करना हो या पाइथन प्रोग्राम को रन कैसे करना हो वो हमको कौन प्रोवाइड करता है? आईडीएल एडिटर विंडो के अंदर हम इस सुविधा को देख सकते हैं. द आईडीएल एडिटर विंडो इज अ टेक्स्ट एडिटर विंडो लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड. ये जैसे हम नोटपैड और वर्डपैड में कोई भी टेक्स्ट को एडिट करते हैं या सेव करते हैं या लिखते हैं वो सिमिलरली उसी के जैसा रहता है. वी कैन ऑल्सो यूज अदर टेक्स्ट एडिटर दैट इज नोटपैड और वर्डपैड टू राइट पाइथन प्रोग्राम. पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए हम नोटपैड और वर्डपैड का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड द पाइथन प्रोग्राम फाइल इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन .py. जैसे कि पीपीटी प्रोग्राम .ppt से ये सेव होता है, सिमिलरली पाइथन प्रोग्राम किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .py. पाइथन कोड दैट वी राइट इन एन एडिटर विंडो आर कॉल्ड स्क्रिप्ट और मॉड्यूल. जो भी हम कोडिंग लिखते हैं पाइथन एडिटर विंडो के अंदर उसको क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट या फिर मॉड्यूल बोला जाता है. उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? .p और y. इसी के अंडर वो फाइल सेव होता है. जब हम सेव करेंगे तब ये एक्सटेंशन को एक बार फिर से देखेंगे. नाउ वी विल सी हाउ टू यूज़ आईडीएल एडिटर विंडो. अब हमने पाइथन देख लिया, प्रोग्राम क्या होता है वो सब देख लिया. अब इस
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे. सो यूजिंग दिस विंडो, first you have to install that program in your computer. After that, go to start button, then select all programs, and in this category you have to select IDLE Python 3.8. आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम की कैटेगरी में IDLE Python प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है. जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमको इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा. पाइथन 3.8.0 शेल करके ये ऐसा टाइप का विंडो अपीयर हो जाएगा. इन दिस यू हैव टू गो टू फाइल मेन्यू. इसमें क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है. और हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमको क्या चूज़ करना है, न्यू ऑप्शन. हियर यू कैन सी न्यू ऑप्शन. न्यू ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हमको एक ब्लैंक विंडो दिखेगा. ब्लैंक विंडो में हमको इस टाइप की प्रोग्राम की कोडिंग करनी है. प्रोग्राम की कोडिंग करने के बाद उसको सेव भी करना है. कोई भी प्रोग्राम यूज़ करने के बाद या उसमें कोई भी डाटा रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसको सेव करना. हमेशा कोई भी प्रोग्राम हम अगर कंप्यूटर में खोल रहे या क्रिएट कर रहे हैं या फिर रन करें तो उसको सेव करना ज़रूरी है. सो यहाँ पे हमने कोडिंग जैसे किया कि फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यू की कोडिंग की है. जैसे x का वैल्यू है 100, y का वैल्यू है 100. अब इसका सम फाइंड करना है तो हमने कोडिंग दे दिया z इज इक्वल टू x प्लस वाई. तो जो भी x और y की वैल्यू उसको वो इक्वल करके सम करके हमको यहाँ पे नीचे रिजल्ट दिखा देगा जब हम उसको रन करवाएंगे. तो दैट इज़ 200 प्लस 100 300 हमको दिखा देगा. तो सबसे पहले रन करने से पहले ये प्रोग्राम की कोडिंग करना है. प्रोग्राम की कोडिंग करने के बाद हमको सेव में जाना है. सेव में कहाँ से जाएंगे, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे. फाइल मेन्यू में जाके हमको सेव एज का ऑप्शन क्लिक करना है. फाइल मेन्यू में जाके सेव एज क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगा. यहाँ पे हमको पाइथन प्रोग्राम का नाम देना है. जैसे प्रोग्राम 1 है और .py के साथ सेव करना है. .py डालने के बाद सेव बटन दबाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम 1 जो कोडिंग हमने किया है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा. Here we have learned how to code the coding of the program and saving the program. Now we will learn how to run the program, running a script, module or program file. So to run this, you have to just click on file menu. On that you have to select option button. In that option button you have to just click on run menu. यहाँ run menu में क्लिक करेंगे. In that you have to select run module. इससे पहले मैंने बताया था जो भी कोडिंग हम करते हैं उसको स्क्रिप्ट या मॉड्यूल बोला जाता है. तो रन मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है. जैसे ही हम रन मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे हमको आउटपुट इस टाइप का हमारे विंडो में दिखेगा. और हमारा आउटपुट क्या होगा, द सम ऑफ द वैल्यू इज़ 300. यानी ये हमारी कोडिंग थी. हमारा एक वैल्यू x का वैल्यू 100 है, y का 200 है और हमको सम किसका कराना है, x एंड y का. तो हमने एक कोडिंग दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और हमको प्रिंट क्या करवाना है, सम ऑफ वैल्यू इज डैश एंड z, यानी z की वैल्यू प्रिंट कराना है. तो ये हमको ये आउटपुट दिखेगा. तो सम ऑफ वैल्यू इज 300. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट एंड रन द प्रोग्राम. नाउ वी विल see the another topic, that is recalling variables and data types. Now we will learn what is variable and data type. A variable is a named memory location used to store data values. वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल एक मेमोरी होता है जहाँ पे हम अपने डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जैसे x इज इक्वल टू 9 है तो ये जो 9 की वैल्यू है ये हम कहाँ स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर. यही हमारा वेरिएबल कहलाता है. द डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड. उस वैल्यू को हम अपने ज़रूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं. और इस वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो लाइक ABC XYZ. और अगर हमको डिस्क्रिप्टिव नेम देना है तो नेम, एड्रेस, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ये सब के द्वारा हम वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं. सो वेरिएबल्स मेनली वो होता है वो वैल्यू जो हम अपने कोडिंग में यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 लिखा है तो इट क्रिएट्स अ वेरिएबल x ऑफ इंटीजर डाटा टाइप वैल्यू 9. यानी इसका वेरिएबल x है, उसका इंटीजर वैल्यू क्या है, 9 है.
if we will write y is equal to 11.56, it creates variable y and the value is 11.56. If we will write z is equal to x plus y, इट मीन्स इट्स वेरिएबल इज z. इसका वेरिएबल क्या है, z है, और उसका जो भी वैल्यू है वो x और y को ऐड करके शो करेगा. और अगर हमको डिस्क्रिप्टिव नेम वाला देना है तो नेम इज इक्वल टू यश. तो इसमें वेरिएबल हमारा क्या होगा, नेम होगा विद द वैल्यू यश, यानी वेरिएबल नेम है उसका वैल्यू क्या है, यश. तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल. वेरिएबल मतलब ये इसका फॉर्मूला है, जैसे x और डाटा टाइप वही है जो स्टोर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट variable and data type. Now we will see another one, that is data type in Python. We will see a different type of data type in Python. This data type is used to code or create the program. ये data type क्यों यूज़ किया जाता है, अगर हमको डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट प्रोग्राम क्रिएट करना हो तो यूज़ किया. फर्स्ट इंटीजर, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटीजर किस लिए यूज़ होता है, इंटीजर वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ किया जाता है. वेरिएबल में इंटीजर वैल्यूज़ यानी नंबर वैल्यूज़ पुट करने के लिए. एंड फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग नंबर क्या होता है, जो नंबर हम डेसिमल के साथ इनपुट कराना चाहते हैं तो हमको ये फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हियर ए इज इक्वल टू 76.50 है, तो ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है वो हम फ्लोट फंक्शन यूज़ करके ही इंक्लूड कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग मीन्स अगर पर्टिकुलर हमको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे, तो ये हमको डबल कोट्स के साथ हमको प्रिंट हुए दिखेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं स्कूल नेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ये सारा ऐसा शो करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट डाटा टाइप्स इन पाइथन. नाउ वी विल सी द अनदर ऑप्शन, द यूज़ ऑफ दिस फंक्शंस. अब क्या देखेंगे, वो फंक्शन का यूज़ किया जाता है. द फर्स्ट फंक्शन इज टाइप फंक्शन. पहला फंक्शन क्या है, टाइप फंक्शन. इसका सिंटेक्स क्या है, हम टाइप लिखेंगे और वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल का कोई भी नेम डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी नेम. यहाँ पे एक जैसे कि कोडिंग किया हुआ है सिंटेक्स के यूज़ करके, जैसे टाइप है और यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया हुआ है एक्स, टाइप लिखा है और एक्स लिखा हुआ है. हियर यू कैन ऑल्सो सी टाइप लिखा है, फिर y लिखा है, देन टाइप लिखा है तो और z लिखा है. दिस फंक्शन इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और द आउटपुट ऑफ द कमांड स्टेटमेंट. टाइप फंक्शन बेसिकली हमको क्यों यूज़ होता है, यानी जो वेरिएबल्स में कौन सा डाटा टाइप स्टोर किया गया है वो जानने के लिए टाइप फंक्शन यूज़ किया जाता है. जैसे कि ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, यहाँ न्यूमेरिक फॉर्म में या इंटीजर फॉर्म में, वो सब जानने के लिए टाइप फंक्शन यूज़ किया जाता है. उसका सिंटेक्स है टाइप देन नेम ऑफ द वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन इज यूज टू सी द आउटपुट ऑफ ए गिवन कोडिंग. प्रिंट ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया है या फिर जो भी प्रोग्राम बनाया है उसका आउटपुट शो करता है प्रिंट फंक्शन. इसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंट देन वेरिएबल नेम, यानी प्रिंट के साथ हमको क्या करना है, वेरिएबल नेम डालना है. तो जैसे ही उसको रन करवाएंगे हम, हमारा प्रिंट के अंदर जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो शो करेगा. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 20 है, हमने प्रिंट ए लिखा है, प्रिंट बी लिखा है, तो जो भी ए और बी की वैल्यू है वो हमको आउटपुट में शो करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंट फंक्शन. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन इन दिस प्रिंट फंक्शन. इस प्रिंट फंक्शन में और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज यूजिंग कॉमा. अब ये प्रिंट ऑप्शन में हम कॉमास यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के जो वैल्यू है उसको शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स के वैल्यू दिया है, जैसे ए इज इक्वल टू 10, बी 20 एंड सी 30. एंड प्रिंट हमको क्या डालना है, ए देन कॉमा देन बी एंड सी. या ये कॉमा हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा शो करने के लिए. जैसे ही हमने प्रिंट ए बी सी कॉमा डाल के एक ही लाइन में लिखा है, हमको गैपिंग के साथ उस आउटपुट में वो दिख जाएगा. और आउटपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, रन में क्लिक करके रन मॉड्यूल चूज़ करना है, और जैसे ही वो हम क्लिक करेंगे हमको ये आउटपुट दिखेगा. तो आउटपुट 10, 20, 30 हमको सेपरेट करके दिख रहा है. तो कॉमा बेसिकली सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. नाउ वी विल सी अनदर ऑप्शन, दैट इज यूजिंग टैब कैरेक्टर.
दिस टैब करेक्टर इज बेसिकली यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन द वेरिएबल। ये टैब करेक्टर क्यों यूज़ किया जाता है? वेरिएबल में स्पेस देने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या है? प्रिंट देन ब्रैकेट देन वेरिएबल 1 देन वी विल यूज टैब करेक्टर देन वेरिएबल 2 टैब करेक्टर वेरिएबल 3 टैब करेक्टर एंड सो ऑन। बेसिकली इट इज़ यूज टू गिव स्पेस। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद प्रिंट में हम वेरिएबल नेम लिखेंगे और टैब कैरेक्टर की कोडिंग करेंगे, यहाँ दिख रहा है। और जैसे ही उसको रन करवाएंगे तो हमको आउटपुट ऐसे दिखेगा। यू कैन सी देयर इज़ अ गैप बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमको यहाँ पे दिख रहा है। सो बेसिकली इट इज़ यूज टू गिव गैप। नाउ वी विल सी द अनदर ऑप्शन that is using new line character. This option is used to write the variables in different lines. यानी कि अगर हमको एक वेरिएबल एक लाइन में, दूसरा वेरिएबल सेकेंड में, तीसरा वेरिएबल थर्ड लाइन में, यानी अलग वैल्यू का अलग अलग लाइन में लिखना है तो हम न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। और इसकी सिंटेक्स क्या है, यानी इसकी कोडिंग क्या है? प्रिंट देन वेरिएबल 1 देन न्यू कैरेक्टर का यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे। हियर यू कैन सी and here you can see we will write the values. Now we will write print then n लिखेंगे new line लिखने के लिए। Now when you run this program the variables will appear in different line, जैसे 10 20 30 अलग अलग line में। So this is using new line character. Now we will see the another one that is printing a message. अब हम अगर पर्टिकुलर एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए सिंटेक्स है प्रिंट देन टेक्स्ट मैसेज देन वेरिएबल्स नेम। वॉट एवर योर मैसेज यू विल राइट हियर एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल, यानी वो किस में जाके स्टोर होगा वो वेरिएबल के नेम लिखना है। हियर यू कैन गिव द वैल्यूज दैट इज ए 250 बी 350 एंड द सी इज द रिजल्ट देन ए प्लस बी। ये सम का कोडिंग करेंगे कि ए प्लस बी, यानी हमको वेरिएबल ए और बी को प्लस करना है या ऐड करना है। नाउ वी विल राइट द कोडिंग प्रिंट एंड आवर मैसेज। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज है तो टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज, देन वी विल राइट सी। सी इसलिए लिखेंगे कि वॉट एवर वैल्यू द सी गेट विल शो हियर, यानी सी का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम विद दिस ऑप्शन एंड द आउटपुट इज द सम ऑफ ए एंड बी इज 600। हमको ऐसा प्लस करके दिख जाएगा, ये हमारा आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंटिंग अ मैसेज। मैसेज यानी पहले सिर्फ वैल्यू आती थी, अब हमको उसके साथ एक मैसेज भी दिखेगा। नाउ वी विल सी द अनदर वन दैट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब हमने कोडिंग किया, उसको प्रिंट करना देख लिया। अगर यूज़र कुछ अलग अलग, हम यूज़र से अलग अलग आउटपुट इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको लिखाना है नेम और राइट योर नेम, तो वहाँ पे हमको स्पेस देना पड़ेगा ताकि जो यूज़र वो प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है वो लिख सके। तो उसके लिए फंक्शन क्या है? इनपुट फंक्शन। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इनपुट फंक्शन। और सिंटेक्स क्या है, यानी उसकी कोडिंग क्या है? इनपुट देन टेक्स्ट स्ट्रिंग और मैसेज। इनपुट में अंदर में फिर हमको वहाँ पे मैसेज लिखना है कि हम बेसिकली उससे क्या चाहते हैं यूज़र से। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन राइट नेम, दिस इज़ द वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट देन राइट योर मैसेज एंटर योर नेम। हम क्या चाहते हैं उससे, उसका नेम लिखना। उसके बाद ये कैरेक्टर टैब यूज़ करेंगे ताकि स्पेस हो। उसके बाद देन अगेन print hello then again the name, after that city then input enter your city name then tab ताकि स्पेसिंग हो, फिर print you live in then cities name। तो जैसे ही उसको रन करवाएंगे हमको ऐसे दिखेगा enter your name में यहाँ पे हमको स्पेस दिखेगा, यहाँ पे यूज़र अपना नाम लिख सकता है, फिर हेलो, उसके बाद यूज़र का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी यूज़र यहाँ पे नेम इंक्लूड करेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंटर योर सिटी में हमको यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे ही यूज़र अपना सिटी नाम लिखेगा यहाँ पे यू लिव इन, उसका सिटी आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, यानी जो भी यूज़ कर रहा है वो उससे इनपुट कैसे लेते हैं। नाउ वी विल सी द अनदर वन दैट इज़ यूजिंग द इंटीजर फंक्शन, यानी इंटीजर फंक्शन का क्या यूज़ होता है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू टेक
inputs from the user in the form of integer. ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, ताकि यूज़र जो भी इनपुट्स दे या जो भी वहाँ राइट करे उसकी वैल्यू क्या हो, इंटीजर के फॉर्म में हो या फिर नंबर के फॉर्म में है. तो उसकी कोड सिंटेक्स क्या है, इंटीजर देन इनपुट देन टेक्स्ट और मैसेज, और यहाँ पे इंटीजर में वो इंटीजर की वैल्यू इंक्लूड कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 1 में लिखा है इंटीजर देन इनपुट देन एंटर लेंथ, देन बी में लिखा है इंटीजर इनपुट एंटर breadth, then the sum is area is equal to length into breadth, then print क्या करवाना उसको, area of rectangle, then area, यानी जो भी वैल्यू यहाँ एरिया की आएगी वो यहाँ पे प्रिंट होगा. और जैसे ही उसको रन कराएंगे तो हमको ये मैसेज भी शो करेगा एंटर लेंथ हियर यू कैन सी, और यहाँ पे ऑप्शन देगा ताकि जो यूज़र है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा सके. फिर एंटर ब्रेथ 30, यानी जब इसको रन कराते हैं तो उस टाइम जो यूज़र है वो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही एंटर करेगा उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके एरिया यहाँ पे दिखा देगा, दैट इज 750. सो दिस इज ऑल अबाउट यूजिंग द इंटीजर फंक्शन विथ इनपुट फंक्शन. और इसका डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे. जैसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था सिमिलरली उसी के जैसे वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे, फिर यूज़र से हमको इनपुट मांगना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके शो कर देगा. सो दिस हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इंटीजर विथ इनपुट ऑप्शन. अगर हमको स्वैपिंग करना है वैल्यूज़ को तो उसके लिए भी हम ऐसे कोडिंग करेंगे. पहले वैल्यूज़ एंटर करेंगे, वैल्यूज़ एंटर करने के बाद कौन कौन से वैल्यू स्वैप करना है, ए और बी का करना है तो हमको वो स्वैप करके रिजल्ट में दिखाएगा. फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 50 और 100 एंटर किया है ए और बी की वैल्यू तो उसको स्वैप करके ए की वैल्यू 100 दिखा देगा और बी की वैल्यू 50 दिखा देगा. तो हियर इज ऑल अबाउट यूजिंग इंटीजर फंक्शन विथ इनपुट फंक्शन. नाउ वी विल सी अनदर ऑप्शन दैट इज यूजिंग फ्लोट फंक्शन. जैसे कि पहले मैंने बताया था फ्लोटिंग फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो यूज़र है वो वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में एंटर करा सके. यानी उसको अगर नंबर डेसिमल के फॉर्म में एंटर कराना है तो फ्लोटिंग ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा. इसके लिए जैसे हमने वहाँ पे इंटीजर लिखा था उसी के प्लेस में क्या लिखना है, फ्लोट देन इनपुट देन टेक्स्ट और मैसेज, यानी जो भी हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं. उसकी कोडिंग है एफ इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द टेम्परेचर, आफ्टर दैट सी वैल्यू. अगर हमको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो उसका लिए एक मैसेज लिखेंगे, फिर उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हमको प्रिंट क्या कराना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्रिंट कराना है वो लिखेंगे और सी लिखेंगे. तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, तो हमने एंटर कर दिया 98.6 तो उसको वो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करके सेल्सियस में दिखा देगा, दैट इज़ 37.0. So this is the output. So here is all about Python program. In this we will write the small programs like calculating the area, length or the value of two variables like this. Hope you understood it.